नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड के साथ। मैं रविंद्र सिंह और आज तीन खबर जो अहम है झारखंड की, उनकी शुरुआत में हम बात करना चाहेंगे। तीनों खबर जो आज आपको हम प्रमुखता से दिखाएंगे। रांची से पहली खबर, जहां सरे रहा एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जमकर पीटा। रांची यूनिवर्सिटी के वीसी आहत क्यों हुए और क्यों उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया। इसके साथ ही तीसरी खबर आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार गढ़वा में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को किसने कराई उठक बैठक। तो आइए इन तीन तस्वीरों के जरिए शुरुआत करते हैं झारखंड में आज क्या कुछ हुआ वो जानने की। तो पहली खबर से यहां पर हम शुरुआत करना चाहेंगे। दरअसल प्रेमिका ने सरेराह एक शख्स की पिटाई की। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में सरेआम एक प्रेमी पिट गया। पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ही थी। प्रेमी पर दूसरी लड़की के साथ संबंध होने से प्रेमिका ने अपना गुस्सा उतारा। रांची विश्वविद्यालय में हंगामा। जेपीएससी कार्यालय कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर आपको यहां एक रूप में दिखाई दे रही है, ये तस्वीर बयां कर रही है कि एक प्रेमी की किस तरीके से उसकी प्रेमिका ने धुनाई की। ये पूरी खबर इतनी अपने आप में जिस तरह से आपको लग रहा है कि ये दिलचस्प है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेमिका का गुस्सा क्यों अपने प्रेमी के ऊपर फूटा, ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है। पूरा मामला रांची का है, जहां पर जयपाल सिंह स्टेडियम में सरेआम एक प्रेमी पिट गया है और इस प्रेमी की पिटाई किसी और ने नहीं बल्कि उसी की प्रेमिका ने की थी। प्रेमी पर दूसरी लड़की के साथ संबंध होने से प्रेमिका ने अपना गुस्सा उस पर उतार दिया। खबर जरूर दिखाएंगे आपको ये, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आजसू के छात्रों का नाम स्क्रूटनी में हटा देने के बाद छात्रों ने वीसी कार्यालय का घेराव किया और उनके साथ पूरी तरह से दुर्व्यवहार किया, जिससे कुलपति काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के रवैये से नाराज हैं, इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। रांची विश्वविद्यालय में हंगामा। जेपीएससी कार्यालय का छात्रों ने किया घेराव। कार्यालय के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन। एग्जाम की डेट बढ़ाने की मांग। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव अपने चरम पर है। 9 दिसंबर को चुनाव होना है और उससे पहले तमाम कैंडिडेट अपने अपने ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जिसका नाम स्क्रूटनी में हटाया गया है वो नाराज हैं और उन्होंने वीसी कार्यालय में हंगामा किया। आजसू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इरादतन उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं अगर कभी देखा नहीं और अगर हो रही है तो निंदनीय है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है, लेकिन आज ये सोचने की जरूरत है कि आखिर इस तरह के छात्र जो हैं क्यों उग्र हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं आपके शैक्षणिक संस्थान के द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिसके कारण लोग इस तरह की बातों को आपके समझ पेश कर रहे हैं। यहाँ चाहिए था कि जो भी उनकी ग्रीवांस है उसको बढ़िया से सुना जाता, और जिस तरह से अभी देखिए कि पुलिस प्रशासन को बार बार छोटे छोटे शब्दों में हम लोग भी आंदोलन जब करते हैं कर्मचारी हित में, तो पुलिस को बुला के वो किया जाता है। जो पुलिस को बुला के आप उसको, आपके बच्चे हैं उसको आप बैठ के भी समझा सकते हैं, लेकिन पुलिस का इस तरह से इंटरफेरेंस हमको नहीं लगता ये अच्छी चीज है। जो बच्चे हैं वो काफी वो तो मैंने पहले कहा ना कि ये जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इसकी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, वो जो भी किए हैं वो गलत है। छात्र लगातार वीसी कार्यालय में हंगामा करते रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहे। वीसी ये बात कहते रहे कि उन्होंने पूरे मामले में पारदर्शिता बरती है, लेकिन छात्र कुछ सुनने को तैयार नहीं। जो की मेडिकल लीक पर आपके प्रचार ने परमिशन दिया, उसका कैसे नामांकन कर दिया? हमारे यहाँ लिंगडॉग कमेटी का यह है कि जिनका अटेंडेंस 75% होगा वही उम्मीदवार हो सकता है, और लिंगडॉग कमेटी ने इस बारे में कहीं ये नहीं किया है कि जिनका अटेंडेंस 75% से कम है और उनको मेडिकल का सर्टिफिकेट देते हैं तो उस आधार पर वे चुनाव लड़ने की वैधता रखता है। आप क्या, जिनका नामांकन रद्द हुआ है उस पर हमने कानूनी राय ली है, और इस कानूनी राय को हम चाहेंगे कि हम राज्य के महाधिवक्ता से भी राय ले लें। और छात्र संघ चुनाव का नजारा चौंकाता है कि कैसे छात्र सारी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। देखना होगा कि कुलपति इस मामले में क्या कुछ कदम उठाते हैं।
अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता सनी शारद से। सनी, ये बताएं कि जिस तरीके से वीसी ने पेशकश दी है और रवैया छात्रों का देखा गया, उसके बाद क्या कुछ डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए उसी समय कुलपति रमेश पांडे ने स्पष्ट कर दिया था कि वो राज्यपाल से मिलेंगे और वो पूरी घटनाक्रम को बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि इस स्थिति में किसी भी हालत में अपने पद पर बने वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, अभी तक कुलपति राज्यपाल से मिलने के लिए नहीं गए हैं, न ही मिलने का समय लिया गया है। राजभवन से ये जानकारी दी गई है। कुलपति का फोन स्विच ऑफ है लगातार। दो बात हो सकती है, एक तो राज्यपाल राज्य से बाहर थी और आज ही आई हैं, तो हो सकता है कि समय न मिला हो, कल कुलपति राज्यपाल से मिल सकते हैं। और दूसरा ये भी बात हो सकता है कि जिस तरह से 8 साल बाद रांची विश्वविद्यालय में ये चुनाव हो रहा है, तो कुलपति भी ये चाहते होंगे कि इस मुद्दे को थोड़ा ठंडा किया जाए और किसी तरह से चुनाव को निपटा लिया जाए और उसके बाद शुक्रिया छात्रों से निपटा जाएगा। शुक्रिया सनी आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आइए अब झारखंड की तीसरी अहम खबर का यहां पर रुख करना चाहेंगे। यह खबर गढ़वा से है, जहां पर डीटीओ और पुलिस की तरफ से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन इस चेकिंग के दौरान सड़क किनारे अजीब सा नजारा देखने को मिला, जब सड़क यातायात का उल्लंघन करने वाले बाइक सवार उठक बैठक करते हुए नजर आए। उठक बैठक करने वाले सभी बाइक सवारों का कसूर अलग अलग था। कोई ट्रिपल राइडिंग कर रहा था, तो कोई बगैर हेलमेट के सवार था, कोई तेज स्पीड में बाइक चला रहा था, तो कोई बाइक पर करतब दिखा रहा था। पुलिस की नजरों से कोई बच नहीं पाया और सभी को सड़क किनारे एक कतार में तो देखिए किस तरह से एक कतार में लगकर ये सभी युवक खासतौर पर ज्यादातर ये इनमें देखे जा रहे हैं और इनकी बाइक किनारे रखी, और यही बाइक इनकी इस बाइक को चलाना ही इनका दोष इस मायने में निकलकर सामने आया है कि कोई एक ही बाइक पर 3 लोग सवार थे। किसी बाइक पर बिना हेलमेट लगाए हुए सवारी की जा रही थी, तो कोई युवा अपने कर्तव्य दिखाता हुआ बाइक पर निकल रहा था। लेकिन एक एक करके सभी युवकों को जो गुजर रहे थे, पुलिस की तरफ से इनको धरा गया। उसके बाद इनकी कतार लगाई गई और फिर सभी को फरमान सुनाया गया कि उठक बैठक आप लोग लगाइए। जिस तरीके से सब कुछ ये हुआ, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि कम से कम आगे से युवा सबक लेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो एक एक करके आप देखिए किस तरीके से उठक बैठक लगा रहे हैं। सर्दी के सर्द मौसम में गुनाह और खता इनकी ये थी कि बाइक तो चला रहे हैं, लेकिन बाइक चलाते हुए ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और उल्लंघन भी जानबूझकर किया जा रहा है। किसको नहीं पता कि एक बाइक पर 2 से ज्यादा लोग सवार नहीं हो सकते, लेकिन एक बाइक पर 3-3 लोग सवार। किसको नहीं पता कि बाइक पर सवार होते हुए हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन इस गुनाह पर इनको ये सजा सुनाई गई। रांची की एक अहम खबर का रुख करना चाहेंगे। दरअसल जयपाल स्टेडियम में सरेआम एक प्रेमी पिट गया। पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ही थी। तीसरी खबर है ये, उसके बारे में आपको बता दें कि प्रेमी पर दूसरी लड़की के साथ संबंध होने का आरोप लगा और उसके बाद प्रेमिका ने अपना गुस्सा अपने प्रेमी पर उतार दिया। हाथ मत लगाना, नहीं तो हाथ सब टूटे गए। प्रेमिका मारने लगी तो गिनती नहीं थी। किस हद पर? हाथ ही नहीं, इसने तो पैर से भी मारा। जी देखिए, कॉलर पकड़कर मारा, कंधे झुकाकर मारा। मारा तो क्या खूब मारा, कहां लगेगी परवाह किए बगैर मारा। दरअसल ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। ये इजहार मोहब्बत नहीं, बेवफाई की आहट का गुस्सा है। सुबह सुबह सर्दी में जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रेमी गौतम को प्रेमिका ने बुलाया।
सोचा था प्यार के पिच पर प्रेमिका ने न्योता दिया है, लेकिन प्रेमिका ने आओ देखा न ताओ शुरू हो गई। दे धपाधप। प्रेमिका गौतम पर दूसरी लड़की से शादी करने का आरोप लगाया जा रही थी। मामला संगीन होता जा रहा था। स्टेडियम में दर्शक जुटने लगे थे, लेकिन गौतम ने खेल खत्म करना ही मुनासिब समझा। भीड़ कहीं अपनी बैटिंग पर उतर आई तो खैर नहीं होगी। गौतम के सामने रिटायर्ड हर्ट होने के सिवाय दूसरा चारा नहीं था। गौतम खिसक लिया, लेकिन तमाशा तो बन चुका था प्यार की पिच पर पिटाई का। हाथ मत लगाना तो हाथ सब पीटे गए। नशे में खाकी। जी हां, धनबाद के कोर्ट रोड में एक पुलिसकर्मी लोगों के लिए तमाशा बना रहा। दरअसल ये पुलिसकर्मी शराब के नशे में कोर्ट रोड में झूमता रहा, यहां तक कि उसे अपनी वर्दी की भी सुध नहीं रही। नशे में धुत ये पुलिसकर्मी वहां खड़े वेंडर्स से भी उलझ बैठा। पुलिसकर्मी की हरकतों से परेशान लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पीसीआर के जवान पहुंचे और पुलिसकर्मी को बैठा कर ले गए। पता चला कि पुलिसकर्मी डीएसपी साहब का ड्राइवर है। शराब के नशे में वो सीसीआर डीएसपी की कार लेकर कोर्ट के पास पहुंचा था और सड़क किनारे गाड़ी पार्क करने के बाद लड़खड़ाने लगा। मजेदार बात तो यह रही कि ठीक उसी वक्त मंत्री अमर बाउरी का काफिला भी गुजर रहा था। यही नहीं, रोजाना ट्रैफिक ड्यूटी में रहने वाले सिपाही भी इस पुलिसकर्मी की करतूत को देखने के बाद नजरअंदाज इस पूरे घटनाक्रम को कर रहे थे। धनबाद से खबर है, जहां कोयले की कालाबाजारी करने और अवैध काम को खुले तौर पर करने की छूट के एवज में एक व्यवसायी से झरिया इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मुन्ना गुप्ता पर घूस लेने का आरोप लगा है। एक व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि 25,000 रुपए लेकर पुलिस अधिकारी ने उन्हें यह गैर कानूनी काम भी कानूनन करने की छूट दे दी। मामले का स्टिंग ऑपरेशन करके उसका वीडियो वायरल हो गया है। मीडिया में खबरें आने के बाद सीएम ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को कार्रवाई का आश्वासन दिया है, या कहें कि आदेश दिया है। प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर ऐसा ही दिया। तो धनबाद की अहम खबर, जहां पर कोयले की कालाबाजारी करने और अवैध काम को खुले तौर पर करने की छूट के एवज में एक व्यवसायी से झारिया इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मुन्ना गुप्ता घूस ले रहे हैं, खुलेआम घूस ले रहे हैं। एक व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि 25,000 रुपए लेकर पुलिस अधिकारी ने उन्हें गैर कानूनी काम भी करने की कानूनी तौर पर एक तरह से छूट दे दी। पहले तो सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी, फिर राजनीतिक पहुंच की धौंस दिखाकर लोगों को जमकर हड़काया। कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के जोकट NH2 पर, जहां यूपी के आजमगढ़ से आ रही समाजवादी पार्टी के झंडे लगे वाहन ने सड़क किनारे खड़ी वाहन को टक्कर मार दी और फिर मदद करने आए ग्रामीणों से ही उलझ बैठे। मामला इतना बढ़ गया कि बीच बचाव के लिए पुलिस पहुंची और फिर ड्राइवर को हिरासत में लेना पड़ा। हालांकि इस दौरान वाहन में बैठे नेताजी नशे में इतने धुत थे कि ठीक से बोल तक नहीं पा रहे थे। जी। गाड़ी लगी हुई थी, उधर से आया है ड्राइवर, दारू के नशे में वो अपने बता देगा। ड्राइवर गाड़ी आपको यहाँ मतलब पंचर हो गया जी, उसी में काम जी। कहाँ से कहाँ जा रहा था? हम आ रहे थे औरंगाबाद से, यहाँ से आरा से हजारीबाग जाना। आज धनबाद के कोयला नगर स्थित सभागार में प्रमंडल स्तरीय बजट पूर्व संगोष्ठी में भाग लेने पहुंचे झारखंड के मंत्री ने भ्रष्टाचार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली, या कहीं कि गुस्सा दिखाया। उन्होंने कहा कि झारखंड को अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो कैशलेस प्रक्रिया अपनानी आवश्यक है। उन्होंने प्रखंडों के बीडीओ और सीईओ को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी शिकायत मिली तो वो उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देंगे। साथ ही उन्होंने कोयलांचल के कोल माफिया और राजनीतिक गुंडागर्दी को भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। प्रमंडल स्तरीय संगोष्ठी में 7 जिलों के प्रतिनिधि समेत उपायुक्त, अधीक्षक मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव राजबाला वर्मा समेत सभी विभागों के सचिव, अपर सचिव समेत धनबाद के विधायक, मेयर, जमुआ, गांडे, बोकारो, गिरिडीह, निरसा और सिंदरी के विधायक भी मौजूद रहे। सबसे पहले कैशलेस बनने के लिए हम कैशलेस नागरिक, हम जब कैशलेस नागरिक बन जाए तो एक देश
के नाते हम 5 लोग को भी कैशलेस हमें शुरुआत करना है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जो हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच है, देश से काला धन से मुक्ति मिले, कहीं भी नीचे तबके में भ्रष्टाचार। पूर्व मंत्री देवदयाल कुशवाहा और पूर्व विधायक लोकनाथ महतो आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इस मिलन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा मौजूद रहे। पूर्व विधायक लोकनाथ महतो ने कहा कि पहले की सभी शिकायतों को भुलाते हुए हजारीबाग और बड़कागांव के विकास के लिए भाजपा में वापसी कर रहा हूं। तो कहा जाए कि बीजेपी में वापसी हुई है दिग्गजों की और पुराने गिले शिकवे भुलाने और छोड़ने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री देवदयाल कुशवाहा और पूर्व विधायक लोकनाथ महतो आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में फिर से शामिल हो गए। मुझे बहुत वेदना, बहुत पीड़ा हुई। ऐसा लगा जैसे मैं आधा अधूरा ही रह गया। आज वह विशेष दिन है जब एक बार फिर हम अपने को पूरा। झारखंड में सीएनटी एसपीटी पर आजसू के बयान के ठंड के मौसम में भी राजनीतिक तपिश थोड़ी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने आजसू से राजनीतिक पाखंड बंद करने को कहा है तो बीजेपी उचित फोरम पर बात रखने की बात कह रही है। मझधार में आजसू, बीजेपी दे रही नसीहत तो विपक्ष साध रहा निशाना। सरकार से जुदा स्वर पर उठाए जा रहे सवाल। सीएनटी एसपीटी संशोधन बिल विधानसभा से पास होने के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के बयान ने झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सरकार के अंदर ही बहस की स्थिति खड़ी कर दी है। सरकार के भीतर मचे इस अंतर्कलह पर विपक्ष आजसू पर ही निशाना साध रहा है और सरकार में बने रहने के लिए राजनीतिक पाखंड बंद करने की बात कह रहा है। देखिए, दोनों नेताओं के बयान में विरोधाभास है और खास करके मैं आजसू के बारे में इतना कह सकता हूं कि राजनीतिक पाखंड अब उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि निहित स्वार्थ की राजनीति वो करते हैं, उनका दल करता आया है, ये झारखंड की जनता बखूबी जानती है। क्योंकि अगर उनको इतना ही लगता था कि स्थानीय नीति के समय भी उसी प्रकार की राजनीति किया उन्होंने, जिस प्रकार से गैर संवैधानिक तरीके से आनंद फानंद में जो संशोधन बिल पास कराया गया, ये राजनीतिक पाखंड करना बंद करना चाहिए उनको। वहीं आजसू के तेवर से बीजेपी प्रदेश संगठन जरूर थोड़ा परेशान दिख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आजसू से उचित फोरम पर बात करने की अपील कर रहे हैं। हमारा आजसू के साथ ना चुनाव के पहले का गठबंधन था। हम 7 चुनाव में गए थे विकास के एजेंडे पे, और आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने विकास की एक लंबी लकीर खींची है इस राज्य में, और इस लकीर को खींचने के क्रम में जितने भी कानून आएंगे, अड़चने आएंगी, उन्हें हम सरलीकरण करते चलेंगे। और जहां तक बात आजसू की रही तो ये उनका इंटरनल मैटर है, ये भाजपा को उस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है और हम उस पर टिप्पणी करना भी नहीं चाहेंगे। एनडीए के फोरम में बैठकर चीजें तय होती हैं, और पिछली बार भी जो एनडीए की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहां सब कुछ सामान्य था और हम लोग सब एक हैं विकास के मुद्दे पे। झारखंड में सीएनटी एसपीटी पर मचे बवाल ने विपक्ष को मजबूत कर दिया है, लेकिन पूरे मामले में हर ओर से आजसू ही घिरता नजर आ रहा है। अब देखना होगा आजसू का अगला स्टैंड क्या होता है। सनी शारन, जी मीडिया, रांची। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत ने रघुवर सरकार पर निशाना साधा है। पाकुड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे सुखदेव भगत ने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर सरकार में मतभेद है। साथ ही झारखंड सरकार की ओर से शुरू किए गए कैशलेस मिशन पर भी सुखदेव भगत ने सवाल उठाए। कहते हैं कि राजनीतिक गुंडागर्दी बंद कर देंगे, तो मुख्यमंत्री जी एक चीज बता दें, इस राज्य में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि जो सीएनटी एसपीटी में जो परिवर्तन संशोधन ला रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का संशोधन नहीं लाना चाहिए, भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है। तो क्या वो गुंडागर्दी कर रहे हैं?
और वहीं सरकार को लेकर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। आज धनबाद में जहां संशोधित सीएनटी एसपीटी एक्ट बिल के विधानसभा में पास करने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा कि विपक्ष के सत्ता में आने पर संशोधित बिल को लागू होने की तारीख से ही खारिज कर दिया जाएगा। वहीं झारखंड में आदिवासी हॉस्टलों में प्रशासन की छापेमारी में पारंपरिक हथियार तीर धनुष बरामद किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आदिवासी समाज की संस्कृति पर हमला है। आज सरकारी परियोजना के लिए नहीं बल्कि अब तो कॉरपोरेट घराना को, चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उस एक्ट को अमेंड किया है। गांव-गांव में विरोध हो रहा है और बाकी अगर उनके मंत्रियों को देखेंगे तो एकाध लोग बोलते हैं और उनके विधायक एकाध लोग ही बोलते हैं, बाकी तो बेचारा कुछ बोल नहीं रहे। जो बोल नहीं रहे वो डर से नहीं बोल रहे, लेकिन उन लोग कोई भी एक्ट के समर्थन में नहीं है। वहीं पर तीर धनुष वहीं रख देते हैं, तो हम जहां रहते हैं हम नहीं ले जाते, यही समझिए हम गलत कर रहे हैं। नहीं तो हमारे साथ का वो निशानी है, तो लड़का जब कॉलेज आता है हॉस्टल में रखते हैं। खूंटी में सीपीएम नेता वृंदा करात ने पार्टी आयोजित विरोध सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गोलीकांड में मारे गए ग्रामीण अब्राहम मुंडू के परिवार को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने गोलीकांड के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने और पीड़ित परिवार के सदस्यों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर रघुवर सरकार पर निशाना साधा। दुर्भाग्य की बात है कि सबके परिवार वालों के ऊपर केस लगे हैं, लेकिन जो पुलिस वालों ने गोली चलाई उनके ऊपर कोई केस नहीं। ये है रघुवर दास सरकार की न्याय के बारे में समझ। लोहरदगा में गोलीबारी, अति नक्सल पेशरार प्रखंड के बगड़ू इलाके में यह फायरिंग हुई है। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दें, इलाके के बुलबुल में माओवादियों ने यह फायरिंग की है। गोलीबारी के कारण दहशत में ग्रामीण आ गए हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से गोलीबारी हुई है, गांव वाले में खौफ है। रुक रुक कर पिछले कई घंटों से यह फायरिंग हो रही है। कल आपको बता दें, इस इलाके में सीआरपीएफ के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी। तो इस वक्त की ताजा और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोहरदगा से खबर आ रही है, जहां पर गोलीबारी हो रही है। अति नक्सल क्षेत्र है ये पेशरार प्रखंड, जहां के बगड़ू इलाके में फायरिंग हो रही है। जी मीडिया संवाददाता पारस कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। पारस, क्या बताया जा रहा है अभी तक आधिकारिक तौर पर इस खबर के बारे में? पारस कुमार से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको खबर के बारे में एक बार फिर से बता दें। जिस तरीके से खबर अभी आ रही है, लोहरदगा का यह मामला जहां पर गोलीबारी हो रही है, अति नक्सल क्षेत्र है ये, पेशरार प्रखंड के बगड़ू इलाके में फायरिंग हो रही है। क्षेत्र के बुलबुल में माओवादियों ने फायरिंग की है। गोलीबारी के कारण दहशत में ग्रामीण इस वक्त आ चुके हैं और ये रुक रुक कर कई घंटों से फायरिंग हो रही है। कल इसी इलाके में सीआरपीएफ के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ भी हुई थी। तो लोहरदगा से इस वक्त की ताजा खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों की तरफ से ये गोलीबारी की जा रही है। शहीद सप्ताह भी नक्सलियों की तरफ से मनाया जा रहा है। और इसी दौरान आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल जहां ये इस वक्त गोलीबारी पिछले कई घंटों से हो रही है, कल भी पुलिस, सीआरपीएफ, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में आपस में गोलीबारी हुई थी। इनके बीच में मुठभेड़ हुई थी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का विवादों के साथ पुराना नाता है। इस बार विवाद जल्द परीक्षा लेने को लेकर है। छात्रों का कहना है कि जब जेपीएससी को 1.5 पन्ने का सिलेबस बनाने में 1.5 साल लग गए, तो वो 1.5 महीने के कैसे इसकी तैयारी कर पाएंगे। जेपीएससी के खिलाफ गुस्सा, छात्रों ने किया हंगामा। छात्रों का यह गुस्सा जेपीएससी के काम को लेकर है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 6वीं सिविल सेवा परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा के एडमिट कार्ड भी आज से डाउनलोड होना शुरू हो गया है। परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों का आरोप है कि 3 अक्टूबर को जारी सिलेबस की तैयारी वो 1.5 महीने में कैसे कर पाएंगे। यहां आप देखना होगा कि इस विरोध के बाद क्या इस तारीख को आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल खबर झारखंड में इतना ही। नमस्कार।